अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे ली मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया। देखो, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो A है उसका द्रव्यमान 5 ग्राम है, जो B है उसका द्रव्यमान 10 ग्राम है। दोनों ने आपस में अभिक्रिया की और अभिक्रिया करने के बाद इनका जो टोटल द्रव्यमान था वो कितना हो गया? 15 ग्राम हो गया। तो देखो, इस एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो इनका द्रव्यमान है वो क्या है? स्थिर है। द्रव्यमान क्या है? सेम है। जैसे यहाँ पे A का द्रव्यमान 5 था और B का द्रव्यमान 10 था, तो दोनों आपस में मिलके इनका द्रव्यमान क्या हो गया? 15 हो गया, यानी कि 15 ग्राम हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। दूसरा आता है अपने पास स्थिर अनुपात का नियम। तो देखो, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। अतः इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात जो रहता है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किए जाए, इनका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, H2 प्लस O मिलकर क्या बनता है? H2O बनता है। देखो, यहाँ पे जो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान क्या होता है? एकदम सेम होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे स्थिर अनुपात की बात करूँ तो इसका अनुपात 1 और इसका अनुपात 8 होता है। तो इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:8। H2O यानी कि जल का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। अब ये अनुपात सेम रहेगा, चाहे तुम कोई सा भी जल ले आओ, कहीं से भी लाओ, पानी तुम कहीं से भी लाओ, समुद्र का पानी लाओ, नल का पानी लाओ, ठीक है। उसमें मान लो जैसे कि अगर तुम समुद्र का पानी लाते हो तो वो पानी क्या होता है? खारा होता है। तो उसमें क्या होता है? जो सोडियम होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, लेकिन उसमें हमेशा हाइड्रोजन की जो मात्रा रहेगी वो कितनी रहेगी? 1% रहेगी। और ऑक्सीजन की जो मात्रा रहेगी वो कितनी रहेगी? 8% रहेगी।